हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और स्वस्थ होगे। तो हम बात करने वाले हैं आज नेवी डबल ए और एसएसआर अगस्त 2022 बैच की, जो कि आपको पता है कि अप्रैल के महीने में इसका नोटिफिकेशन वापस हुआ था और हम सबको पूरी उम्मीद थी कि इसका जो नया नोटिफिकेशन है वो फिर से अप्रैल के महीने में आएगा और अप्रैल के महीने में आपका फॉर्म फिल होगा और जल्द ही आपका एग्ज़ाम मान लीजिए मई की लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में करवाया जाएगा। लेकिन अभी आज लगभग 11 मई हो चुकी है और नेवी के नोटिफिकेशन कोई भी अता पता नहीं है। देखो, जहाँ तक हमें उम्मीद थी यार कि अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन अप्रैल पूरा निकल गया और मई में भी 10 दिन आपके निकल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा में देखो सवाल लाजमी है कि क्या वैकेंसी अब आएगी भी या वैकेंसी आपकी कैंसिल हो चुकी है। तो उससे रिगार्डिंग वीडियो है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्या अगस्त 2022 बैच अब भी संभव है, यानी कि क्या अगस्त 2022 बैच की वैकेंसी अब आती है, तो क्या अभी संभव है? तो देखो, इसका जवाब है यस, अभी संभव है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम देखो अभी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। आपको पता है यार कि नेवी अपना जो अगर एग्जाम ऑनलाइन करवाता है तो उसमें 6 महीने का समय लेता है। ठीक है, नेवी का प्रोसेस सबसे फास्ट होता है, एयरफोर्स आपका 1 साल का समय लेता है और नेवी आपका 6 महीने का समय लेता है। 6 महीने में आपकी ऑनलाइन वैकेंसी निकालते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, पीएफटी होती है, मेडिकल होता है और चिल्का में ज्वाइनिंग भी हो जाती है केवल 6 महीने के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो नेवी कहीं ना कहीं 6 महीने का समय लेता है, लेकिन अभी एक तरीके से आपके पास मई बचा है, जून है, जुलाई, यानी कि अभी आपके पास केवल 3 महीने का समय बचा हुआ। ठीक है, तो 3 महीने में ऑनलाइन एग्जाम की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो अगर अगस्त 2022 बैच की वैकेंसी आती है तो पहली बात आप ये मान चलो कि वैकेंसी ऑनलाइन अब नहीं आएगी, मतलब अगस्त बैच की बात कर रहा हूँ मैं 2022 की, कि अगस्त 2022 बैच के लिए वैकेंसी अगर अब आती है तो ऑनलाइन नहीं आएगी। ठीक है, देखो ना के बराबर इसके चांसेस हैं। लेकिन क्या वैकेंसी अब ऑफलाइन आ सकती है? क्या वैकेंसी अभी ऑफलाइन आएगी और आएगी तो कब आएगी? देखो यार, बातें देखो सीधे करूंगा मैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी परेशान हो। ठीक है, काफ़ी मतलब तरीके से फ्रस्ट्रेट हो। मैं देखो इनको कहीं ना कहीं देखो मैं फेस कर चुका हूँ, तो आई कैन फील और वैन आई कैन अंडरस्टैंड। देखो यार मेरे भाई, देखो अगर फैक्ट की बात की जाए ना, तो अगर आपकी वैकेंसी अगस्त 2022 बैच की आनी होगी तो 15 से 20 मई के बीच आ जाएगी। ठीक है, अगर वैकेंसी आनी होगी तो 15 से 20 मई के बीच आ जाएगी। देखो, कहीं ना कहीं पहले मुझे लग रहा था कि वैकेंसी अप्रैल के महीने के अंदर आ जाएगी और मैंने बोला भी था कि जहाँ तक मेरा मानना है वैकेंसी अप्रैल के महीने के अंदर आ जाएगी और फिर से फॉर्म फिलअप होगा और आपका एग्जाम जल्दी करवाया जाएगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखो एक तरीके से आप मान के चलो कि 15 से 20 मई के अंदर अगर आपकी वैकेंसी 20 मई तक आ जाएगी तो अच्छी बात है, और अगर आपकी वैकेंसी 20 मई तक नहीं आती है तो आप ये मान के चलना कि आपकी अगस्त 2022 बैच को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, एक तरफ देखो क्या हो रहा है, एक तरफ आपका जो आईसीजी है, आईसीजी का देखो आपका बैच रेडी हो रहा है। ठीक है, आईसीजी का आपका बैच रेडी हो रहा है, उनका स्टेज टू स्टार्ट हो गया लगभग। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हो सकता है कि यार आईसीजी की जो ट्रेनिंग है वो अकेले प्लान कर दें। लेकिन यार देखो 200-250 बंदों का यार एक तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आईसीजी मुश्किल 250 वैकेंसी रहती है। ठीक है, 250-300 वैकेंसी रहती है और एक टाइम पे वहाँ पर केवल 250 बंदे ही रहते हैं, क्योंकि आपका जीडी और डीबी एक साथ ट्रेनिंग पर नहीं जाता है। ठीक है, पहले यात्री वाले बंदे वहाँ से निकलते हैं, वैसे ट्रेनिंग से तब जाते हैं वहाँ पर बंदे डीबी वाले। ठीक है, तो ये सीन है। लेकिन देखो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है ना कि अगर आपका अगस्त 2022 बैच की वैकेंसी कैंसिल होती है तो आप ये बिल्कुल मान के चलना कि जो फरवरी 2023 बैच की वैकेंसी है वो आपकी 101% ऑनलाइन आएगी। अब इसकी वजह क्या है? देखो इसकी वजह ये है कि अभी देखो जो आपकी वैकेंसी, आप सभी को पता है कि वैकेंसी आपकी शेड्यूल थी, प्लान थी, सब कुछ रेडी था और अगस्त बैच रेडी करना था इन्हें, लेकिन इन्हें अपना जो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा और उसकी वजह थी कोर्ट में पिटीशन फाइल होना। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है यार। तो अगर जो वैकेंसी कैंसिल हुई है तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो है आपका ये एक तरीके से पिटीशन फाइल होना, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम करवाना इनके हाथ में नहीं था। तो अगर ये ऑफलाइन एग्जाम अगस्त 2022 बैच के लिए नहीं करवा सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपना एग्जाम ऑफलाइन फरवरी 2023 बैच के लिए भी नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं वैकेंसी नहीं निकालेंगे। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, नेवी में देखो बंदों की शॉर्टेज है, तो आपकी जो वैकेंसी है, देखो यार एक फैक्ट ये भी है कि नेवी की जो वैकेंसी थी ऑफलाइन करवाने के पीछे कहीं ना कहीं एक वजह ये भी थी कि देखो करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ऑनलाइन एग्जाम में और इसी वजह से ये अपना एग्जाम ऑफलाइन करवा रहे थे। अब देखो अगर फिर से ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं तो इन्हें एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि हम कैसे क्या करवाएं ताकि जो बंदे हमें वो बिल्कुल सही मिले, जो डिजर्व करते वो बंदे हमारे पास आ पाएँ,
पढ़े लिखे लड़के हैं, ठीक है, तो इसके लिए देखो एक तरीके से प्लान करना पड़ेगा पहले, तो इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम की पॉसिबिलिटी इस बार पहले से भी काफ़ी कम है अगस्त और बैच के लिए। अगर देखो यार आ जाए तो एक तरीके से चमत्कार ही होगी, यहाँ देखो वैकेंसी ऑनलाइन आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। और ऑफलाइन वैकेंसी आनी होगी तो 15 से 20 मई के बीच आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 15 से 20 मई तक आ जाएगी। और अगर नहीं आती है तो आप मान के चलना कि अगस्त 2022 बैच को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर आपके लिए ये सुनने में आ रही है कि नेवी अगर इस बार वैकेंसी नहीं निकालती है तो अगली बार आपको 6 महीने की छूट देगी, यानी कि 6 महीने का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 6 महीने का। तो ये देखो एक तरीके से आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि देखो जिसके पास अगर अगली वैकेंसी के भी चांसेस अभी हैं वही लोग यार प्रिपेयर करो, बाकी जिसके पास एक तरीके से अगली बार के लिए चांस नहीं है और अगर उसकी तैयारी अच्छी अब भी ना हो तो यार वो अपना सोच सकता है। बाकी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यार थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर ऑनलाइन वैकेंसी करवानी होगी यानी फरवरी 2023 बैच के लिए तो कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी जुलाई अगस्त तक आ जाएगी, ठीक है, जुलाई अगस्त तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो यार एक तरीके से मई आ चुका है, जून जुलाई, और काफ़ी लोग एयरफोर्स के वेट कर रहे हैं कि ये हो सकता है यार मई के लास्ट में जून के फर्स्ट वीक में कुछ देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी यहाँ पर वेट करने वाले हो तो आप सोच लो कि आपको अभी क्या करना है। बाकी देखो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर वैकेंसी आने होगी तो 15-20 मई तक आ जाएगी, और अगर नहीं आती है तो आप मान चलना कि आपका अगस्त 2023 बैच कैंसिल हो चुका है। लेकिन अगली वैकेंसी आपकी डेफिनेटली ऑनलाइन आएगी 101%, और उसके साथ साथ आपको 6 महीने का एज में छूट देने की तरीके से बात चल रही, ठीक है, यानी कि आपको 6 महीने की एज में छूट मिलने के फुल चांसेस हैं। तो यार ये एक तरीके से अगर अभी वैकेंसी कैंसिल होती है तो एक तरीके से देखो मैं समझता हूँ यार, ये देखो जो लोग ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। अब देखो ये नहीं कि वैकेंसी कैंसिल हो ही गई, देखो मैं एक तरीके से अपना अनुमान आपको बता रहा हूँ कि ऐसा देखो होने की संभावना है, ठीक है। बाकी 15-20 मई तक अगर आपकी वैकेंसी नहीं आती है तो मेरे हिसाब से देखो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी कि वैकेंसी अभी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर नेवी को ऑनलाइन वैकेंसी निकालनी होती तो अब तक निकाल देते, या ऑफलाइन भी निकालनी होती तो देखो यार आपका 15-20 मई तक निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद कोई मतलब बचते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि उसके बाद केवल 2-2.5 महीने का समय बचेगा, ठीक है। देखो इतना टाइम नेवी के लिए सफिशियंट है, वो आराम से करवा सकते हैं, वो चाहे तो अपने 1 महीने में सब कुछ करवा सकते हैं उनका अगर मर्जी हो तो। लेकिन वही बात है ना, अगर करवाना चाहे तब ना, तो वही बातें आ रहे हैं कि अगर आपकी वैकेंसी आनी होगी तो यार भाई देखो 15-20 मई तक आ जाएगी यार, और अगर नहीं आती है देखो सिंपल सी बात है यार, आप मान के चलना कि अगस्त 2023 बैच कैंसिल हो चुका है, और जो अगली वैकेंसी आएगी वो डेफिनेटली ऑनलाइन आएगी, और उसके साथ साथ आपको 6 महीने का एज में छूट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक तरीके से टोटल मतलब वीडियो का सार था जो कि मैंने बताया, और इसके अलावा और भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी यार देखो आई नो आप सभी का परेशान हो, ठीक है, मुसीबत देखो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यार देखो खुद को मजबूत बनाओ, यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि आज के समय में कहीं भी आप जाओगे ना तो यार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, कहीं कहीं देखो करप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा हर जगह आपको देखो इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, ठीक है, थोड़ा खुद को यार एक तरीके से इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा ट्रेन करो कि आप चाहे जहाँ भी चाहोगे आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यार खुशी रहो, हैप्पी रहो, और एक तरीके से फाइट करते रहो, स्ट्रांग बनो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।